इसमें कुछ नहीं आया है। हाँ, अब आया तो ओके कर दें। हाँ। ओके डन। पूछे हम्म, उधर सर। उधर जाओ। भगवत आगे गीता जाओ। में, सॉरी सर, भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के संबंध को स्पष्ट कीजिए। हेलो। आवाज आवाज हाँ, आपकी। हम्म। हम्म। सुनाई दे रहा है। हम्म। अब भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के संबंध को स्पष्ट कीजिए। मेरा नाम रूबी यादव है। मैं आपसे भगवत गीता से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप प्लीज बताइए। हाँ। हाँ रूबी बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं मेरा कानपुर है। नहीं, मेरा घर पूछने का, लेकिन मैं रहती कानपुर में ही हूँ। ओके ओके, क्या कर रही हैं आजकल आप? पढ़ाई में क्या करती हैं? मैं एमए योग से पढ़ाई कर रही हूँ। ओके। पूछिए मैम, क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके सर, मेरा प्रश्न है, भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के संबंध को स्पष्ट कीजिए। जी। तो आप पूछना चाह रही हैं भगवत गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग के संबंध को? क्या है क्वेश्चन? कर्मयोग एवं ज्ञान योग के। भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के संबंध को स्पष्ट कीजिए। ओके। तो भगवत गीता, कि आप जानती हैं कि ये 18 अध्याय हैं इसमें। तो स्पेशली ऐसे कहा जाता है कि भगवत गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का जिक्र भगवान ने किया है। इसी में भगवत गीता के तीसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने दो ही उपाय बताए हैं, दो ही मार्ग बताए हैं आत्म कल्याण के लिए है। एक है कर्मयोग और एक है ज्ञान योग। दो प्रकार उन्होंने जिक्र किया है कि दो प्रकार है। अब ज्ञान योग को समझें, फिर कर्म योग को समझें, और उसके पश्चात हम दोनों के संबंध को समझ सकते हैं। तो ज्ञान योग का मतलब यह है, जैसे नाम से ही क्लियर है, कि उस अल्टीमेट लक्ष्य तक। कहाँ तक? अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है मोक्ष की प्राप्ति तक, कह सकते हैं आप, आत्म साक्षात्कार तक, जो भी आप समझें। उस अल्टीमेट जो एम है मानव जीवन का, वहां तक पहुंचने के भगवान कृष्ण बता रहे हैं दो मार्ग है, एक है कर्मयोग और एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब यह है कि आप सारी जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं और वहां तक जाना चाहते हैं, कि आप खुद खोजेंगे रास्ता क्या है, खुद चूज करेंगे उन कई रास्तों में से सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है, और उस रास्ते पर आप चलेंगे। उस रास्ते में भटकाव की भी जिम्मेदारी आपकी है और सफलता की भी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर लाभ होगा तो भी उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, अगर हानि होगी उसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं। ये आपका ऐसा इस मार्ग पर चल रहे हैं जो सबका आप सोच विचार के उस पर चल रहे हैं, और सबके दारोमदार सबके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो ये है आपका ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग मतलब जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसके विवेक की कसौटी पर कस की आप हर चीज को करेंगे, पूरी दुनिया को देखेंगे, पूरे व्यवहार जगत को देखेंगे, इस शरीर को देखेंगे, ये इंद्रियों को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे। इतना जूम करके, मतलब जूम करके देखना, जूम करके समझना। जैसे आप वीडियो में देखती हो, जूम करने का मतलब थोड़ा फिगर बड़ा हो जाता है, फोटो बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार सारे रिलेशंस को, सारी दुनिया को, अपने आप को जूम करके देखना, मीन्स बिल्कुल गहराई में जाके देखना। बिल्कुल गहराई में जाके जब समझेंगे, तो जैसे जैसे गहराई में जाते 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 जाएंगे तो देखेंगे
ज्ञान योगी को दिखेगा कि ओरिजिनल में कुछ है नहीं। जैसे किसी को किसी में आकर्षण है, तो उसमें तब तक आकर्षण है जब तक ज्ञान नहीं। जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है उससे आकर्षण खत्म होता जाता है। जैसे मान के चलिए आप छोटे, हम सभी छोटे थे, हम लोग मूवी देखा करते थे तो लगता था यार क्या है, कितना बढ़िया सीन है, सब तो कितना आकर्षण था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे हमें लगने लगा यार सब कुछ नकली है, ये सब कुछ डुप्लीकेट है, ये हीरो भी डुप्लीकेट है, हीरोइन भी डुप्लीकेट ही है, और जो ये इतने सारे गाड़ी टूट रहे हैं वो भी डुप्लीकेट है, छत से जो कूद रहा है वो भी डुप्लीकेट है। ये सारे डुप्लीकेसी जब पता चलने लगी तो उससे हमारा धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। ठीक उसी प्रकार दुनिया की सारी चीजों से, पत्नी से, पुत्र से, समाज से, ऐश्वर्य से, धन से, सारे चीजों में जब जूम करके व्यक्ति देखता है तो सबको लगता है, उसको लगने लगता है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ तुच्छ है। और धीरे धीरे उसको लगता है एक ही चीज अल्टीमेट है, एक ही चीज सत्य है, वो है ब्रह्म, और वही आत्मा है। और इस मार्ग पर चलते चलते जो है वहां तक पहुंचता है। इसके लिए जो षट संपत्ति की बात की गई है, विवेक, वैराग्य, ये उपरति, तितिक्षा और सत संपत्ति, ये मुमुक्षुत्व, ये छह चीजें बताई गई हैं, उसका पालन करता है योगी व्यक्ति। और उसके वास्ते श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीन चीजों की पालना करता है, तो उसको जो है इस ज्ञान में आगे चलता है। तो उसको सबसे पहले विवेक होना चाहिए, विवेक से वैराग्य होना चाहिए, फिर उपरति होनी चाहिए, फिर तितिक्षा होना चाहिए, और फिर मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मीन्स मोक्ष प्राणे, मोक्ष को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। मतलब वो किसी भी कीमत पर आप उससे समझौता नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की तीव्र इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, तब इस मार्ग पर आप चल पाएंगे। और इसीलिए इस मार्ग को कठिन भी कहा गया है। दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग का रास्ता वो है कि भगवान कृष्ण के कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य को करिए जहां आप जन्मे हैं, जिस परिवार में जन्मे हैं, और उससे संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसको करते जाएं। उसके कर्म, क्योंकि आप कर्म करने के लिए बाध्य हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कि हे अर्जुन, आप बिना कर्म किए नहीं रख सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म आप करते हुए जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके शरीर से रिलेशंस है, परिवार है, समाज है, देश है, इन सबके कामों को जो आपका जेन्युइन कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको करते चलें। इसमें अहंकार न पालें कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी पे एहसान कर दिया, बच्चों को पालन कर दिया तो अपने उन पे एहसान कर दिया, ऐसा नहीं। वो आपकी ड्यूटी थी, आप ड्यूटी करते जाएं, उसके फल जो है उसको भगवान पर समर्पित करते जाएं, तो ये आपका कर्मयोग है। तो जैसे कि सूरज है, सूरज चमक रहा है, सूरज से गर्मी आ रही है, सूरज से ही पौधे हैं, पौधे पर ही जानवर हैं, जानवर और पौधे पर सब मिला के इंसानियत है, मानवता है। ये सारी चीजें सूर्य से हो रहा है, लेकिन सूर्य अपना ड्यूटी कर रहा है, वो आपसे टैक्स नहीं ले रहा है, हम सबसे टैक्स नहीं ले रहा है, वो कुछ हमें डिमांड नहीं कर रहा है, वो अपना निरंतर कर्तव्य कर रहा है। फल का जो पौधे हैं उनका कर्तव्य है क्या, वो फल लेना, फल देना। वो फल आता है उनमें, हम सभी जानवर, इंसान सभी खाते हैं उसको, लेकिन वो कर्तव्य हमसे कुछ आशा नहीं कर रहा है ना। नदियां बह रही हैं, पानी निकलता जा रहा है, उसको सभी लोग पी रहे हैं, उससे सिंचाई हो रही है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, लेकिन वो उससे कुछ आशा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यों को करते रहें और उसमें आशा न करें, तो ये आपका कर्मयोग है। अब दोनों में संबंध की बात करें तो दोनों में संबंध ऐसा है, बिना ज्ञान के कर्म नहीं हो सकता। अगर अगर एक शीशा है, सपोज दैट एक शीशा है, आईना है, और आईने पर धूल जमी है, ओके, और आप जा रहे हैं चेहरा देखने, आपका चेहरा नहीं दिखता है, तो पहला उस चेहरे को देखना है। यही तो अध्यात्म में करना है, अपने को जानना है, अपने को समझना है, आपने आत्मा को, स्वरूप को समझना है, देखना है। तो इसके लिए जो आईना है और आईना के ऊपर जो 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 धूल लगी हुई है, जब तक धूल हटेगा नहीं तब तक आपका चेहरा दिखेगा नहीं। तो पहला एक हो गया कर्म योग, मीन्स धूल को साफ करें, दैट्स इट। धूल को साफ करें, एक कर्म हो गया। और दूसरा हो गया कि भैया ये धूल हटेगा तभी आपका चेहरा दिखेगा। मतलब जी। धूल नहीं हटेगा तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा। मतलब नहीं दिखने का कारण क्या है, धूल का होना। जब तक धूल रहेगा तब तक आईना में आपका चेहरा नहीं दिखेगा। ये है ज्ञान योग। ओके, आप जान गई, आप जान गई कि धूल अगर नहीं रहेगा तो मेरा चेहरा दिखेगा। ये है आपका ज्ञान योग।
ये है आपका ज्ञान योग। तो ज्ञान योग ये हो गया कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि चेहरा क्यों नहीं दिख रहा। ये ज्ञान योग हो गया। तो आपने यस सर। चेहरे को, आपने जो है आईना को साफ कर दिया। तो ये हो गया कर्म योग, माने कि ये ज्ञान होना कि हमें चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है, ये है ज्ञान योग। और दूसरा कर्म योग क्या है? कर्म योग ये है कि भैया हम उठें और आईने को साफ करें। तो ये साफ। दोनों, हाँ, आईना कर्मयोग, कर्मयोग के द्वारा साफ किया, ज्ञान योग के द्वारा जान लिया कि जब तक ये रहेगा धूल तब तक नहीं देखेगा। तो दोनों का ऐसे ही संबंध जीवन में भी है कि ज्ञान योग के द्वारा हम जानते हैं कमियां कहाँ हैं, और कर्म योग के द्वारा उन कमियों को दूर करते हैं। तो दोनों का आपस में वैसे ही संबंध है जैसे एक पंछी है, एक चिड़िया है, और चिड़िया का दो पंख, एक पंख कर्मयोग, एक पंख ज्ञान योग। अगर दोनों पंख हैं तो उड़ान जो है वो लंबा उड़ान आराम से कर सकता है। अगर एक भी न रहे तो उसके उड़ने में दिक्कत आएगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक कर्मयोग और ज्ञान योग का आपस में ऐसे ही संबंध है। ओके सर। जी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी। अम, सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा पुरुष की क्या विशेषताएं हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी। आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? ओके सर। लिसनिंग ओके। ओके तो सर। ये बताया गया कि स्थित प्रज्ञ क्या है, जैसे कि हम सबके सामने एक रोल मॉडल होता है कि आप कैसा बनना चाहती हैं। लड़का कैसा बनना चाहते हैं, तो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, समथिंग एवरीथिंग, कोई कुछ भी बनना चाहता है। तो उसका एक रोल मॉडल है। आपका एक परिवार में भी रोल मॉडल है कि आप पापा जैसा बनना चाहते हैं, मम्मी जैसा बनना चाहते हैं, जैसा भी उनके जैसा आपका व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो, वैसे बोले, वैसे बुद्धि हो। मतलब सबका अपना अपना एक आइडियल होता है। तो ये जितने आइडियल हैं वो समाज के द्वारा डेवलप आए और समाज के लिए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेहतर इंसान कौन, मतलब किस प्रकार का एक नमूना भगवान ने पेश किया कि हर व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए। तो कैसा बनना चाहिए? तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया स्थित प्रज्ञ का। स्थित प्रज्ञ का मतलब कि ऐसा ऐसा स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब बुद्धि, स्थित माने धीरता, गंभीरता, एक जगह स्थिर, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति को उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ को उन्होंने कहा कि रोल मॉडल है किसके लिए? पूरे मानव जाति के लिए, कि पूरा मानव जाति को इस प्रकार बनने का प्रयास करना चाहिए। एक रोल मॉडल दिया उन्होंने कि हम सबका लक्ष्य है कि हम स्थित प्रज्ञ जैसा बन जाएं। स्थित प्रज्ञ को एक रोल मॉडल की तरह भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। तो स्थित प्रज्ञ कैसा होना चाहिए, तो इसका जिक्र उन्होंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 54, यानी कि 54 श्लोक से लेके 72 श्लोक तक किया है। मैं आपको श्लोक दिखाना चाहूंगा, अगर आप थोड़ी देर वेट करें। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। यस सर। क्या आप स्क्रीन पर ये भगवत गीता देख पा रही हैं? यस सर। ये भगवत गीता शो हो रही है ना स्क्रीन पे? यस सर। देखिए, ये है दूसरा अध्याय
कि अर्जुन उवाच, मतलब स्थित प्रगस्य का भाषा समाधियस्तस्य केशव, स्थित धीम किम प्रभाषेत किमासित ब्रजेत किम। ओके। अर्थात भगवान ओके से सर। अर्जुन पूछता है कि हे केशव, वो समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि का पुरुष का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ये क्वेश्चन है कि स्थिर बुद्धि मतलब स्थित प्रज्ञ है व्यक्ति, तो मैं कैसे जानूं कि वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे पहचानूंगा इन समाज के भीतर कि वो स्थित प्रज्ञ है, उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये बताया कि ये आपके 54 श्लोक से लेके और 72 श्लोक तक, उन 72 श्लोक तो 72 दूसरे अध्याय के 2.54 से 2.72 तक, ये लास्ट श्लोक है आपका 72। ये ये देखिए, एक मिनट, ये ये थर्ड श्लोक आ गया। ये, हाँ, ये आपका दूसरे अध्याय के ये 72 श्लोक है। ये सेवन्टी यस टू सर। 71 72 71 72 ये दिख रहा होगा आपको। ये दिख रहा है क्या? जी सर। 72 श्लोक, हाँ। तो यहां तक उन्होंने इसका सर। जिक्र किया है दूसरे अध्याय में कि भैया ये स्थित प्रज्ञ कैसे है। तो इसमें आप दूसरे अध्याय में इसमें देखेंगे तो वो ऐसा व्यक्ति है जो कि इंद्रियों को कंट्रोल, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हैं, जो मतलब, एक मिनट, हम्म, देखिए, आप देख पा रहे हैं ये, देखिए मैं यस थोड़ा सर। सा इस पर ये स्क्रीन करता चल रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखते चलेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसमें देखेंगे क्या बताया गया, स्पेशली क्या है। तो ये इसमें देखेंगे कि मेनली किस चीज बात है। देखिए, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, देखिए, ये देखिए, दुखों की प्राप्ति पर होने पर, आप देख जाके देखना उधर दिख रहा है क्या? दुखों की प्राप्ति होने यस में सर। उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्क्रिय है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। ओके, ये उनके लक्षण बताए जा रहे हैं। किनके लक्षण? ओके स्थित पुरुष सर। के लक्षण बताए जा रहे हैं। और देखिए क्या है, यस जो कछुआ सब ओर से, देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि, हाँ, सर। ये देखिए, जो कछुआ, सर हम कह रहे हैं कि आप श्लोक भी पढ़ते जाइए साथ साथ में तो अच्छा रहता है। ओके, जैसे कि भगवान कृष्ण ने बताया, यदा संहरते चायम कुर्मो आंग नीव सर्वसः इंद्रियाणी इंद्रियार्थभ्य अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इसी प्रकार अगला श्लोक जो हम्म। बता रहे हैं, अगला श्लोक, कि इंद्रियों के, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत करती है बुद्धि को, बुद्धिमान पुरुष के मन को हलाक कर लेती हैं। यस अर्थात सर। ये कह रहे हैं, यत हैपी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसव मन। मतलब आसक्ति का नाश नहीं है। अगर मन में, दिल में